वो और इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ना। फिलहाल लगातार चर्चा जारी रहेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव कांटे का मुकाबला इस समय चल रहा है। बीजेपी 47, कांग्रेस 37 और अन्य 5 सीट पर यह बड़ा फेरबदल इन रुझानों में हुआ है। शुरुआती मतगणना के जो दौर चले उसमें बीजेपी काफी पीछे चल रही थी और इस समय बहुमत का जो आंकड़ा है, बहुमत की जो सीटें हैं वो हासिल करती हुई रुझानों के अंदर बीजेपी दिखाई दे रही है। 46 का वो जादुई आंकड़ा है जिसके बाद सरकार बहुमत से बनेगी, लेकिन बीजेपी एक सीट आगे यानी कि 47 पर इस समय रुझानों में बनी हुई है। कांग्रेस 37 पर, 5 अन्य। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला इस समय और बीजेपी 50, कांग्रेस 35 और अन्य 5 सीट पर तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। रुझानों के अंदर ये बड़ा फेरबदल रुझानों के अंदर देखने को मिल रहा है। कांटे का मुकाबला था लेकिन अब बीजेपी काफी आगे निकलती इन रुझानों में दिखाई दे रही है। बीजेपी 50 सीट पर, कांग्रेस 35 पर और अन्य 5 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। तो 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम इस समय सबसे पहले आप सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं, हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर। और इस समय बेहद नाटकीय अंदाज में ये चुनाव परिणाम, ये रुझान बदलते हुए इस समय
क्योंकि बीजेपी पहले दूसरे तीसरे राउंड के अंदर काफी पीछे चल रही थी और अब लगातार बढ़त बनाए हुए हैं 50 का आंकड़ा, यानी कि जो 46 जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, जो मैंडेट चाहिए, जो बहुमत चाहिए, उसको पार करती हुई बीजेपी रुझानों के अंदर यहां पर बनी हुई है, बढ़त बनाए हुए हैं। 35 पर कांग्रेस है और 5 सीट अन्य। बीजेपी 50 सीट प्लस और कांग्रेस 35 और अन्य 5 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। तो बेहद रोचक मुकाबला हरियाणा का, और यहां पर 46 सीटें बहुमत का आंकड़ा है और जो भी उसे पार करेगा वो अपनी सरकार बनाएगा। और फिलहाल बीजेपी इन रुझानों में उस आंकड़े को पार कर चुकी है क्योंकि कांग्रेस 35 पर है। हरियाणा की किया है, समस्याओं का समाधान किया है ईमानदारी से। लड़ाई पूरी जो राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई ये विचारधारा की, कोई व्यक्तिगत बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई जो है राजनीति में, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। विचारधारा व्यक्तिगत समस्या, यही भावना अगर मजबूत रहे देश के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत रहे। सर पिछले चुनाव लोग जिनके नीचे है बीजेपी के आने ये अलग नेतृत्व है, सफेदपंथी लोग पीछे पड़ते किसी के तंग करने के लिए, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करने के लिए। हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का आदेश इसका हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह तंग करें। कांग्रेस का और बीजेपी। सर पिछले चुनाव देखा गया है जिस तरह से भाजपा परिणाम के बाद में किसी तरह गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करती है, अगर गठबंधन जैसी स्थिति आती है तो आप कैसे फैसला करेंगे सर? आप निश्चित लोग तोड़ते थे लोग, तोड़ नहीं मुंह की खाली करी, तो अब स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, खुद की स्थिति कमजोर हो गई। पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये जोड़ तोड़ करके और ट्रेनिंग करके सरकार गिराते थे, बनाते थे, तो दौर खत्म हो गया। क्या मानते हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें जम्मू कश्मीर में तिरसंगों की और बढ़ रहा है तो क्या जोड़ तोड़ करेगी वो वहाँ पे? अब बताएगा चलने वाली नहीं, दोनों जगह। थैंक यू। तो इलेक्शन ब्रेकिंग इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है
हरियाणा में रुझानों में बहुमत के पार बीजेपी। आपको बता दें बीजेपी 46, कांग्रेस 33 सीट पर आगे चल रही है। तो इस समय उतार चढ़ाव इन रुझानों में बना हुआ है। जैसा कि हम बता रहे थे, ये स्थितियां अभी 2 से 3 घंटे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चुनाव के जो रुझान हैं वो धीरे धीरे परिणाम आगे बनेंगे, उसके बाद स्थितियां साफ होगी। फिलहाल ये रुझान है जो 46 है उस पर बीजेपी है, 33 पर कांग्रेस है। तो इस समय आगे चल रही है कांग्रेस 33 सीटों पर और बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। तो आधिकारिक रुझान इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरियाणा में रुझानों में एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी 46, कांग्रेस 33 सीट पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों के अंदर कांग्रेस काफ़ी आगे चल रही थी, क्योंकि रुझान है अभी क्या कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे और जैसे जैसे क्षेत्रवार जो पेटियां जो गिनती है वो आगे पहुंचेंगी, उसके बाद फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये रुझान इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग के रुझान हरियाणा में रुझानों में बहुमत पार कर चुकी है बीजेपी 46, कांग्रेस 33 सीट पर इस समय आगे चल रही है। फिलहाल तमाम पार्टी नेता अपनी जीत की जो दावेदारी है वो कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुझानों के अंदर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये आधिकारिक रुझान है इलेक्शन कमीशन के इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान बेहद चौंकाने वाले रुझान और बेहद कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को इस समय रुझानों में मिल रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस आगे थी और अभी इस समय बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 46 यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसको छू चुकी है। और वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 33 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। यह आधिकारिक इलेक्शन कमीशन के रुझान इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो दोनों बड़ी पार्टियां इस समय आमने सामने टक्कर में बनी हुई है। स्थानीय पार्टियां अपनी सियासी ज़मीन यहां से खोती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो जेजेएम हो या फिर आप हो। सियासी ज़मीन इन स्थानीय पार्टियों की खोती नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां इस समय इन रुझानों के अंदर बनी हुई है। आपको बता दें आधिकारिक रुझान इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी 46 और कांग्रेस 33 सीटों पर। कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद ये रुझान परिणामों में बदलते हुए दिखाई देंगे। लगातार अपडेट हम वो भी करेंगे आपको। लेकिन ये रुझान बेहद चौंकाने वाले हैं और अचंभित करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जब शुरुआती मतगणना थी तो कांग्रेस काफ़ी आगे चल रही थी बीजेपी से, और अब बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है।
उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। क्या सपोर्ट का साथ बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ कह तो जगह कितनी बार कह लो। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गो टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your And real credit goes to the people of Haryana. सर रुझानों में काफी what will be your priority after the form government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। सर आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जो कि अपनी जीत की दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है ये बात कह रहे थे, पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे। और हमारे साथ इन चुनावी रुझानों को लेकर और अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, भूपेंद्र हुड्डा जिनसे पत्रकार बातचीत कर रहे थे बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन बेहद रोचक तरीके से ये चुनावी रुझान बदले हैं और फेवर में दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। किस तरह से, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, बदलते हुए रुझानों को आप कैसे देख पा रहे हैं? और अब देखिए 2 घंटे से अधिक हो गया मतगणना होते हुए, और अब भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं बढ़त की तरफ है। और जो एग्जिट पोल की जो बातें हो रही थी कि वो एग्जिट पोल में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, ये तमाम चीजें बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस समय कई सीटों पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है बढ़त की तरफ है। यह देखिए अभी क्या कहा जा सकता है कि 2 घंटा हुआ है, तो यह जो रुझान है अभी अप डाउन चलता रहेगा कि कभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे, कांग्रेस के पीछे, यह चलता रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए जो कहा जा सकता है कि जो राजनीति के जो चाणक्य है, जो पार्टी के जो संगठन करता होते हैं, संगठन कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी, यह अनुमान लगा लेते हैं, भाप लेते हैं रुझानों से ही कि उनकी क्या स्थिति है। तो इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मैं हूं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मान रहे हैं कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा। अब हरियाणा को लेकर के चूंकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी डरी हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें चल रही थी, तो देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से वहां मुख्यमंत्री बदला गया और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है जेजेपी जो गठबंधन में थी वो दूर हो गई, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ था उसको लेकर के लोगों को इस बात का डर था कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी हावी न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम न आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वो जिस तरह से चुनाव प्रचार किए और प्रधानमंत्री जब जनसभा कर रहे थे और वहां पे जो भारी संख्या में भीड़ आ रही थी, तो बीजेपी के लोगों का यही कहना था कि ये भीड़ ही जो है हमारी जीत की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं देखिए